वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 132 ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। 25 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 132 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसका पहला प्रश्न है यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था, वर्ष 1900 सॉरी वर्ष इनमें से भारत आया। कब भारत आया वो? ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आया। तो सी है इसका आंसर। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था, 1743 में भारत आया। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के शासन के समय बंगाल का पहला गवर्नर था, जिसने 1757 में मुर्शिदाबाद में नवाब की हत्या के बाद 1758 में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, जब उसने हत्या की अगले ही वर्ष पदभार ग्रहण किया। बाकी द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही की गई थी। द्वैध शासन ने बंगाल के प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया, दीवानी और निजामत। दीवानी इसका मतलब राजस्व एकत्र करने का अधिकार, जो कि अंग्रेजों के हाथों में था, और निजामत इसका मतलब प्रशासन था, जो बंगाल के नवाब द्वारा चलाया जाता था। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ? ठीक है, आंग्ल मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच जो दूसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1849 में, 1849 में। तो दूसरा अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ 1849 में, और पहला अगर पूछ ले तो 1845, 1846। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है पीसीएस के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके समय भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। द बंगाल गजट, देखिए इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। नंबर 4 पर आ जाइए, कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना 1781, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। यह प्रश्न वॉरेन हेस्टिंग को रिलेट करके या कोट करके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बंगाल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गीता के अंग्रेजी अनुवाद का काम विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने प्रदान किया था। मतलब असत्य कथन इसमें ढूंढना है। हेस्टिंग कौन? हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है दूसरे स्टेटमेंट में। गीता के अंग्रेजी अनुवाद का काम विलियम विल्किंस को वॉरेन हेस्टिंग ने प्रदान किया था, दूसरा वाला सही है। और जो जोनाथन डंकन ने बंगाल में नहीं बल्कि वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यह वॉरेन हेस्टिंग का समय है 1782। तो असत्य ढूंढना है, पहला असत्य है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग ने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने 1782 में जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसको 4 विकल्प बनाकर बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। है गीता के अंग्रेजी अनुवाद का काम विलियम विल्किंस को वॉरेन हेस्टिंग ने प्रदान किया। नंबर 6 पर आ जाइए, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था? दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में, सी है इसका आंसर। देखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ, और बर्मा के प्रथम युद्ध का अंत यांडूब की संधि से हुआ। परंतु यह संधि जो है बर्मा के इतिहास में ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई, और यह संधि समाप्त हो गई।
देखिए, इस संधि के समापन का कारण यह था कि संधि के पश्चात कुछ अंग्रेज व्यापारी वर्मा के दक्षिणी तट पर बस गए और वहीं से अपने व्यापार का संचालन करने लगे। आगे क्या हुआ? कुछ समय पश्चात इन व्यापारियों ने वर्मा सरकार के निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण वर्मा सरकार ने क्या किया? उन व्यापारियों को दंडित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज व्यापारियों ने ब्रिटिश शासन से सन 1851 ईस्वी में सहायता मांगी। आगे की कहानी क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने इस अवसर का फायदा उठाकर 1852 में यानी अगले ही वर्ष बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने वर्मा को पराजित कर दिया। मर्तवान और रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इस युद्ध के पश्चात वर्मा का समस्त दक्षिणी भाग ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गया। ये थी कहानी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर ठगी प्रथा का अंत किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर किया? कर्नल स्लीमैन के साथ। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। ठीक है, एग्जाम्स में मतलब ना केवल पीसीएस का एग्जाम है बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया प्रश्न, और इसी तरह से पूछा गया है। ऑप्शंस भी नहीं बदले हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, समय है 1828 से 1835। कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। इस सन भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला 1930 में, दूसरा 31, तीसरा 32। दूसरा गोलमेज सम्मेलन बताइए किसका समय है? 1931। लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। लॉर्ड वेलिंगटन के समय 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछ ले तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। ठीक है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। वो प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की, इंग्लैंड में। इस प्रश्न को 3 तरह से पूछा जा सकता है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कहाँ की? इंग्लैंड में की, 2 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर के। कब की? वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन, 1 नंबर 1887 में। 10वां प्रश्न है, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? वो थी भारतीय सुधार समिति। ये एक प्रश्न यह है, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? वो 1872 या 1870 है, यानी उससे पहले है ये। वो 1887 है या 1870 है। ठीक है, 17 साल पहले है ये। और यहाँ जो उत्तर है वो है केशव चंद्र सेन। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। देखिए, भारतीय सुधार संघ का गठन हुआ था 29 अक्टूबर 1870 को। भारतीय सुधार संघ ने ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और ऐसे कई लोगों को शामिल किया जो ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे। 1870 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे वो। और 1854 में केशव चंद्र सेन एशियाटिक सोसाइटी के सचिव बने। केशव चंद्र सेन ने 1855 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1856 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के सदस्य बने। तो इतना याद रखिएगा केशव चंद्र सेन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा इनमें? पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में अवध के नवाब के साथ समझौता किया। इस समझौते को इलाहाबाद की संधि भी कहा गया। इलाहाबाद की पहली संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, नवाब शुजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संपन्न हुई। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, बंगाल प्रांत के पहले अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में अवध के नवाब के साथ समझौता किया। इस समझौते को इलाहाबाद की पहली संधि भी कहा गया और यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, नवाब शुजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन, रिपन। कौन सा रिपन? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था क्या?
देखिए, रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, ठीक है। यह अधिनियम चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था, ये भी ठीक है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर प्रतिबंध कर दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया। यह चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था, प्रथम कारखाना अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पंजाब का कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ? पंजाब का कूका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थ बुर्क के समय में, ए है इसका आंसर। देखिए, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ। और कूका आंदोलन यानी नामधारी, पंजाब में इसकी शुरुआत 1849 में पंजाब की घोषणा के बाद हुई। इसका उद्देश्य सिख धर्म को केवल गुरु के नाम के पाठ से शुद्ध करना है, जिसके कारण उन्हें नामदार के रूप में जाना जाता है। संस्थापक राम सिंह, बालक सिंह, भगत जवाहरमल, ठीक है। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। राम सिंह कूका। क्वेश्चन नंबर 14, दो स्टेटमेंट वाला। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सबसे पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। 15 प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न ये। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस या इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी लिखा था एग्जाम्स में, सुनिश्चित की थी? 1946, 1940, 1940 सभी में कॉमन। 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या 16 अगस्त? इसका आंसर है 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की शुरुआत या स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और सभी को याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण है? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना, ठीक है, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन कर देना, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, सब कुछ तो किया गया, तभी 1857 की क्रांति, डी है इसका आंसर। देखिए, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक कारण शामिल, सामाजिक कारण शामिल, धार्मिक कारण शामिल, ठीक है, और आर्थिक कारण भी शामिल थे। राजनीतिक कारणों में वेलेस्ली की सहायक संधि जो वेलेस्ली लेकर आया, लॉर्ड वेलेस्ली। डलहौजी लेकर आया व्यक्तिगत नीति या राज्य हड़प नीति लेकर आया। अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले जैसे कि सती प्रथा को समाप्त करना, दास प्रथा का उन्मूलन कर देना, ये सभी भारतीयों के धार्मिक संस्कृति पर प्रहार किया गया अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था, वेतन की कम मात्रा उनके लिए निर्धारित की जाती थी, उन्हें समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था, जिससे सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया, भारतीय सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया। मेन था चर्बी लगा कारतूस, ठीक है, उसमें ये एक अफवाह फैल गई कि इसका जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो वो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। क्वेश्चन नंबर 19 है। उपरोक्त में से गलत मेल की पहचान कीजिए। विद्रोह का केंद्र, विद्रोह के नेता, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में, विरजिस कादिर लखनऊ में, कुंवर सिंह जगदीशपुर, लियाकत अली वाराणसी। देखिए, जनरल बख्त खान और बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 1857 के।
बिजरिस कादिर या बेगम हजरत महल। बिजरिस कादिर और बेगम हजरत महल लखनऊ में, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ठीक है। लियाकत अली थे इलाहाबाद में, तो डी गलत है और यही आंसर हो जाएगा, यही मिसमैच है यहाँ पर, गलत मेल डी। तो लियाकत अली वाराणसी नहीं बल्कि इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। यह 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता, यह विद्रोह के केंद्र। जनरल वक्त खान दिल्ली में, नाना साहब कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, कुंवर सिंह बिहार में, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। इनको याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह यानी बिहार के जगदीशपुर में। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला और दिल्ली इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। करेक्ट है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला। अवध में विद्रोही ग्रामीण थे। ये लोग क्षण भर में इकट्ठा होते और क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इनमें ग्रामीणों की संख्या भी अधिक थी और उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे। तो पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला भी सत्य है, क्योंकि 1857 के विद्रोह का सक्रिय केंद्र दिल्ली था। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ वो सबसे पहले कहाँ दबाया गया? तो जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले वहीं दबाया गया, वो मेरठ में। मेरठ के बाद दिल्ली दबाया गया, दिल्ली के बाद कानपुर दबाया गया, कानपुर के बाद लखनऊ दबाया गया और लखनऊ के बाद झांसी में उसका दमन कर दिया गया। तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। तो अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह के दमन का सही क्रम है, सबसे पहले मेरठ में दमन, दिल्ली, कानपुर के बाद लखनऊ के बाद झांसी। 22वां प्रश्न है, ये दोनों तरह से पूछ लेते हैं कि शुरुआत का क्रम कौन कौन सा है, इसके बाद कहाँ फैला कहाँ गया, फिर दमन भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना पूछ रहा, मुख्यालय नहीं पूछ रहा। मुख्यालय तो मद्रास में था, मद्रास शहर के आरडीआर में, लेकिन स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क शहर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी है इसका आंसर। देखिए मैडम, HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ओलकॉट, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, के नेतृत्व में पश्चिमी लोगों का एक समूह जो भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे ने 1875 में न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो विकल्प बी सही हो गया। 1882 में उन्होंने अपना मुख्यालय भारत में उस समय मद्रास के बाहरी इलाके में अड्यार में स्थानांतरित कर दिया। तो मुख्यालय था भारत में अड्यार, मद्रास में, और स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लावत्स्की और अलकाट का नाम याद रखिएगा। नंबर 24, अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी? मीर निथार अली, हाजी शरियतुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद शेख, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा तो बाबर के पिताजी हैं, इनको तो हटा दो। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में कोई प्रश्न कर लेंगे बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। यहाँ उत्तर है अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने की, बी है इसका आंसर। देखिए, अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इसने खुद को मुस्लिम पुनर्जागरण के मानक वाहक के रूप में वर्णित किया और खुद को ब्रह्म समाज की तरह मानवता के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांतों पर आधारित बताया। साथ ही जिहाद का विरोध किया, गैर मुसलमानों के खिलाफ पवित्र युद्ध। जिहाद क्या है? गैर मुसलमानों के खिलाफ पवित्र युद्ध। ठीक है, मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके खिलाफ पवित्र युद्ध। पवित्र पवित्र कुछ नहीं होता है वो। देखिए, इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया।
क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, 25 प्रश्न इसमें ऐड है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फराजी आंदोलन की स्थापना हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। दूदू मियाँ के नेतृत्व में यह आंदोलन क्रांतिकारी बन गया। इसका कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था। कौन सा इसमें सही है? पूर्वी बंगाल ना होकर कुछ और होगा तो सी गलत हो जाएगा। क्या फराजी आंदोलन क्रांतिकारी बना था? नहीं बना होगा तो बी गलत हो जाएगा। हाजी शरियतुल्लाह ने स्थापना न करके किसी और ने की होगी तो पहला गलत हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे सही हैं, तो इसका आंसर है डी। फराजी आंदोलन की स्थापना 1818 में हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। इसका कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है, अभी में जो भी था। इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामी प्रथाओं का उन्मूलन करना था तथा मुसलमान के रूप में कर्तव्यों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना था। वर्ष 1840 के बाद से दूदू मियाँ के नेतृत्व में यह आंदोलन क्रांतिकारी बन गया। तो तीनों के तीनों कथन है, इसलिए आंसर होगा डी। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत होती है इन प्रश्नों की। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। यूपीएससी सिविल सेवा की भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, उसको जरूर देखा कीजिए एक बार कम से कम।